नमस्कार स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल पे स्वागत और अभिनंदन है। आज हम आपके बेहतर भविष्य के लिए बेहतर कंटेंट आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप अपने सपनों को और अपने पेरेंट्स के सपनों को ज़रूर पूरा करेंगे। तो अति महत्वपूर्ण जो चैप्टर अपना होने वाला है वह मानव स्वास्थ्य से संबंधित। अपना टॉपिक मानव स्वास्थ्य तथा रोग। मानव स्वास्थ्य यानी शरीर में कौन कौन से रोग होते हैं। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। तो मानव स्वास्थ्य और उसमें उत्पन्न होने वाले रोगों से संबंधित आपकी जानकारी से संबंधित ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। अपने पहला अपना क्वेश्चन है कि रक्त परिसंचरण की खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन थे। तो ये विलियम हार्वे थे जिन्होंने रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की। निष्क्रिय प्रतिरक्षा किसके इंजेक्शन द्वारा उत्पन्न की जाती है। निष्क्रिय प्रतिरक्षा किस इंजेक्शन द्वारा उत्पन्न की जाती है। तो ये शरीर में एंटीबॉडी, वह ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से एक कारण से एड्स फैलता है। एड्स जो बीमारी है वो किससे फैलती है, कौन सा कारण है उसका। तो इसके लिए संक्रमित सुई या इंजेक्शन से रोग फैल जाता है। किसी को संक्रमित ब्लड चढ़ा दिया जाए या संक्रमित सुई इंजेक्शन का यूज हो जाए तो एड्स एक दूसरे से फैल जाता है। कोलेस्ट्रॉल नवदुग्ध खीस में पाई जाने वाला एंटीबॉडीज कौन सा होता है। जब कोई पशु या माता जिसकी नवदुग्ध होता है उसके खीस में कौन सा एंटीबॉडी पाया जाता है, ये पूछा गया है। तो IgA। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। तो 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। उपार्जित प्रतिरक्षा की विशेषता क्या होती है। तो उपार्जित जो प्रतिरक्षा है उसकी विशेषता एंटीजन की विशिष्टता, ये भी होता है विभेदन करना, सेल्फ तथा नॉन सेल्फ एंटीजन, ये भी सही है। स्मृति, ये भी होता है। तो उपरोक्त सभी ऑप्शन हो जाएंगे। कोलेस्ट्रॉल के द्वारा जो कि कोलस्ट्रम है उसकी द्वारा शिशु में कौन सी प्रतिरक्षा प्रणाली उत्पन्न होती है। नवजात शिशु है उसकी बात हो रही है। निष्क्रिय प्रतिरक्षा, स ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। नेक्स्ट अपना जो प्रश्न है वो है असंक्रामक रोग उदाहरण है। संक्रामक और असंक्रामक। तो संक्रामक जो कि एक दूसरे के संपर्क से फैलता है। असंक्रामक में देख लेते हैं अपन, जैसे सामान्य जुखाम है, दाद है, टाइफाइड है, ये संक्रामक रोग है। लेकिन कैंसर संक्रामक रोग नहीं है, असंक्रामक रोग है। तो यहाँ असंक्रामक रोग पूछा गया है। निम्न में से कौन सा स्व प्रतिरक्षा रोग का उदाहरण है। तो ये आमवती जो संधि शोध होता है, स्व प्रतिरक्षा रोग का उदाहरण है। मलेरिया रोग में कंपकपी मरीज को किसी को अगर मलेरिया हो जाए तो मरीज को कंपकपी क्यों छूटती है। तो उसका कारण क्या है, हीमोजाइन। एक व्यक्ति को एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम से पीड़ित होने का संदेह हो जाता है। एक व्यक्ति है जिसको एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम से पीड़ित होने का संदेह है, तो उसकी पुष्टि हेतु आप किस दैनंदिन जो तकनीक है उसका सुझाव देंगे या किससे जांच करवा सकते हैं कि है या नहीं है। तो इसकी जांच करने के लिए, एड्स की जांच करने के लिए जो तकनीक है उसका नाम है एलिसा टेस्ट। मानव शरीर में कोशिका मध्यस्थ प्रतिरक्षा किसके द्वारा क्रियान्वित होती है। तो यह टी लिम्फोसाइट के द्वारा। मनुष्य में दाद नामक रोग उत्पन्न होता है किसके कारण, कवक के द्वारा। स्किन पे दाद हो जाते हैं किसी को, तो उसका कारण कौन सा होता है, कवक। कैंसर उत्पन्न करने वाले विषाणु यानी वायरस क्या कहलाते हैं, ओक्रेजिनिक वायरस। मलेरिया की रोकथाम के लिए मच्छर के लावा का भक्षण करने वाली मछली कौन सी होती है। तो वह गेम्बूशिया।
मछली का नाम है गेम्बूसिया, यानी मलेरिया की रोकथाम के लिए एक मछली जो कि मच्छर की लावा को खत्म कर देती है, भक्षण कर लेती है उनका, तो उस मछली का नाम है गेम्बूसिया। एल्कोहल के चिरकारी उपयोग यानी लंबे समय तक चिरकारी उपयोग से सबसे ज़्यादा शरीर का जो अंग है वो किसको नुकसान पहुंचता है? तो ये सीधा सा प्रश्न है। लीवर को सबसे ज़्यादा अल्कोहल से नुकसान पहुंचता है। तो लीवर को यकृत कहते हैं। एलर्जी मास्ट कोशिकाओं से किस रसायन के निकलने से होती है? यानी एलर्जी हो जाती है अगर किसी को, तो मास्ट कोशिकाओं से कौन सा रसायन निकलता है जिसके कारण ऐसा होता है? सीरोटोनिन। सीरोटोनिन के निकलने से, और कोशिकाएं कौन सी होती हैं? मास्ट कोशिकाएं। कौन सा रोग हो जाता है? एलर्जी। अर्बुद को नष्ट करने में सहायक है वाई इंटरफेरोन। प्राथमिक और द्वितीयक लसीकाब अंगों के उदाहरण कौन से हैं? तो प्राथमिक जो लसीकाब अंग हैं उनका नाम है अस्थिमज्जा और थाइमस। द्वितीय लसीकाब जो अंग हैं उनका नाम है लसिका ग्रंथियां, टोन्सिल्स, शुद्रांत और फेयर्स पेजेज। श्लेष्म संबंध लसीकाब उत्तक माल्ट किससे संबंधित है? तो ये प्रमुख जो पथों है जैसे श्वसन तंत्र है, पाचन है, जनन मूत्रपथ है कि आस्त्रों यानी लाइनिंग के भीतर स्थित लसीकाब उत्तक माल्ट कहलाते हैं। ये मानव शरीर के लसीकाब उत्तक का 50% होती है। मेटास्टेटिस किसे कहते हैं? तो मेटास्टेटिस महत्वपूर्ण लसीकाणु कौन से होते हैं? बी और टी लैम्फोसाइट। बी और टी लसीकाणु का विभेदीकरण कहाँ होता है? तो बी लसीकाणु का अस्थिमज्जा में और टी लसीकाणु का थाइमस ग्रंथि में। मानव शरीर में कौन सा इम्यूनोग्लोबिन सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो Ig75 जो कि प्रतिशत होता है। एलर्जी का एक उदाहरण है अस्थमा, दमा भी जिसको बोल सकते हैं, एलर्जी का एक उदाहरण है। सांप के काटे जाने पर लगाया जाने वाला टीका किस प्रकार की प्रतिरक्षा उत्पन्न करता है? यानी किस प्रकार की प्रतिरक्षा का उदाहरण है? तो ये निष्क्रिय प्रतिरक्षा का उदाहरण है। पुनर्योगजन डीएनए प्रौद्योगिकी द्वारा तैयार टीके का एक उदाहरण कौन सा है? तो ये है वृत्त का जो शोधन है, बी हेपेटाइट बी का जो टीका है वो है। एलर्जी किसे कहते हैं? एलर्जी के समय किस प्रकार की प्रतिरक्षा सर्वाधिक मात्रा में बनती है? तो पर्यावरण में मौजूद कुछ प्रतिजनों के प्रति प्रतिरक्षा तंत्र की अतिरंजित अनुक्रिया एलर्जी कहलाती है। सेंसिटिव हो जाए तो उसे एलर्जी कहेंगे। वे कारक जो एलर्जी उत्पन्न करते हैं एलर्जन कहलाते हैं। तो एलर्जी उत्पन्न करने वाले कारक क्या कहलाते हैं? एलर्जन। जैसे परागकण, धूल आदि, इसके प्रति IgE प्रकार की प्रतिरक्षा बनती है। एलर्जी के समय मास्ट कोशिकाओं में कौन से रसायन निकलते हैं? तो हिस्टामिन और सीरोटोनिन। स्व प्रतिरक्षा रोग किसे कहते हैं? उदाहरण देना है। तो स्व प्रतिरक्षा रोग है वो कहें तो कभी कभी आनुवांशिक और अज्ञात कारणों से शरीर अपनी खुद की कोशिकाओं पर हमला कर देता है, खुद की कोशिकाओं पर हमला कर देता है। इसके फलस्वरूप शरीर को क्षति पहुंचती है। ये स्व प्रतिरक्षा रोग कहलाते हैं। जैसे उदाहरण कहें, उदाहरण इसका दें तो आम वाती संधि शोध है वो इसका उदाहरण है। तो आम वाती संधि शोध जिसे रोमोटाइड आर्थराइटिस भी कहते हैं, जिसे घुटनों से जो बुजुर्ग लोग हैं उनसे उठना बैठना है वो मुश्किल हो जाता है, उसे कहते हैं रोमोटाइड आर्थराइटिस। प्राथमिक व द्वितीय लसीकाब अंगों के उदाहरण दीजिए।
तो प्राथमिक लसिकाभ अस्थि मज्जा, थाइमस, द्वितीय लसिकाभ लसिका ग्रंथियाँ और जो टोनसिल हैं, शुद्रांत है, पेयर्स पेचेज है, श्लेष्म संबंध, लसिकाभ उत्तक, माल्ट किसे कहते हैं। तो प्रमुख जो पथ हैं श्वसन, पाचन, जनन तंत्र के जो मूत्र तंत्र, जनन मूत्र पथ है उसके आस्त्रों में यानी लाइनिंग में के भीतर स्थित लसिकाभ उत्तक होते हैं, माल्ट कहलाते हैं। और ये मानव शरीर के लसिकाभ उत्तक का 50% होते हैं। मेटास्टेटिस किसे कहते हैं, तो दुर्लभ अर्बुद रक्त परिसंचरण द्वारा शरीर के अन्य भागों में पहुंचकर नए ट्यूमर बनाते हैं। इस गुण को मेटास्टेटिस कहते हैं। विडाल परीक्षण यानी एलिजा परीक्षण कौन से रोग की पुष्टि करने के लिए किया जाता है, तो ये टाइफाइड और एडस रोग के लिए किया जाता है एलिजा टेस्ट। विड्रोल तो किया जाता है टाइफाइड के लिए, और जो एलिजा है वो किया जाता है एड्स रोग के लिए। तो विडाल परीक्षण और एलिजा परीक्षण 2 परीक्षण पूछे गए हैं। तो एडाल टाइफाइड से, एलिजा एड्स से। किस रोग के बचाव के लिए व्यक्ति को TAB का टीका लगवाना चाहिए, तो टाइफाइड के लिए बचाव के लिए, जिसे मियादी बुखार भी कहते हैं, टाइफाइड को मियादी बुखार भी कहते हैं, उसके लिए टीका लगाया जाता है TAB। प्रतिरक्षी पारंपरिक जो क्रिया है, पारस्परिक जो क्रिया है उसके सिद्धांत पर आधारित परीक्षण को क्या कहते हैं, एलिसा टेस्ट। वह प्रतिरक्षा होती है क्या कहलाती है, जिसमें शरीर की रक्षा के लिए बनने वाले बनाए प्रतिरक्षी सीधे शरीर को दिए जाते हैं। बने बनाए प्रतिरक्षी होते हैं वो सीधे शरीर को दिए जाते हैं। तो उसे किस प्रतिरक्षा के नाम से जानते हैं, उसे कहते हैं निष्क्रिय प्रतिरक्षा। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका नामक प्रोटोजोआ द्वारा उत्पन्न रोग का नाम बताना है, तो ये एमीबिया पेचिस। सुद्रम अर्बुद व जो दुर्दम अर्बुद में विभेद है वो कीजिए। तो सुदम अर्बुद ये सामान्य ट्यूमर होते हैं जो कम हानिकारक होते हैं और ये स्थानीय होते हैं एवं इसमें जो स्टेटिस का गुण है वो नहीं होता। लेकिन जो दुर्दम अर्बुद है ये अत्यंत हानिकारक होते हैं, इसमें स्थानिक नहीं होते तथा मेटास्टेटिस का गुण इसमें पाया जाता है। दाद के रोगजनक का नाम लिखना। दाद किससे हो जाता है, कवक से। कवक माइक्रोस्पोरम जो है या ट्राइकोफोइटोस या एपिडमोफाइटोन। अधिक घातक यानी गंभीर मलेरिया प्लाज्मोडियम की कौन सी जाति द्वारा उत्पन्न होता है, तो प्लाज्मोडियम जो फैल्सीफेरम उसके द्वारा होता है। मानव में प्लाज्मोडियम की संक्रमणकारी अवस्था कौन सी होती है, तो स्पारोजोइट। दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में आपको बड़ा उत्तर लिखना है। इन प्रश्नों में मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न अपन देख लेते हैं कि सहज प्रतिरक्षा किसे कहते हैं। सहज प्रतिरक्षा में कितने प्रकार के रोग होते हैं ये देख लेते हैं। सहज प्रतिरक्षा ये प्रतिरक्षा जन्मजात होती है, अर्थात ये प्रतिरक्षा माता पिता से संतान को प्राप्त होती है, उसे कहते हैं सहज प्रतिरक्षा। इसमें 4 प्रकार के रोग होते हैं, शारीरिक, कायिक और कोशिकी। तो शारीरिक कौन से होते हैं, त्वचा और जो कला है उसके श्लेष्मा रोगाणु को शरीर में प्रवेश करने से रोक देती, तो उसे कहते हैं शारीरिक रोग। कायिक रोग आमाशय में HCl, मुंह में लार और आंखों के आंसू रोगाणु की वृद्धि को रोक देते हैं, तो उसे कहते हैं कायिक रोग यानी रोकने वाला। और जो कोशिकीय रोग होता है वह रक्त में जैसे न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, मास्क लिम्फोसाइट और उत्तकों में वृद्ध जो भक्षकाणु हैं मैक्रोफेज, वो रोगाणु का भक्षण कर लेते हैं, उन्हें नष्ट कर देते हैं, उसे कहते हैं कोशिकीय रोग। साइटोकाइन रोग विषाणु संक्रमित कोशिकाएं इंटरफेरोन नामक प्रोटोन का स्त्रावण करती हैं यानी उसको छोड़ती हैं, तो असंक्रमित कोशिकाओं का भविष्य में विषाणु संक्रमण से बचाती हैं।
नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि एमीबियासियोसिस रोग के रोग कारक जीव, लक्षण और फैलने के साधनों का नामांकित कीजिए। तो रोग कारक एंटीअमीबा हिस्टोलिका, लक्षण जैसे पेट में दर्द होना, दस्त के साथ रक्त का आना या श्लेष्मा का आना या हल्का पेचिश होना। वाहक कौन होता है इसका? तो ये घरेलू मक्खी द्वारा फैलता है। स्रोत क्या होते हैं? जैसे संक्रमित व्यक्ति के मल से, प्रदूषित पेयजल या खाद्य सामग्री, इनसे फैल जाता है। एड्स रोगजनक का पूरा नाम लिखिए। इसका संक्रमण कैसे होता है? मानव शरीर में एड्स के लक्षणों को समझाइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो HIV ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, पूरा नाम। HIV संक्रमण के तरीके देख लेते हैं। संक्रमित व्यक्ति से यौन संपर्क किया जाए तो इसके बढ़ने की संभावना 82.5% होती है, यानी सबसे ज़्यादा प्रतिशत में फैलने के चांस हैं वो हैं संक्रमित व्यक्ति से अगर यौन संबंध भी बनाए जाएं तो। और दूसरे थोड़े कम कारण हैं, वो हैं प्रदूषित रक्त या संदूषित रक्त, यानी किसी संक्रमित व्यक्ति के का रक्त किसी और को चढ़ा दिया जाए तो चांस बन जाते हैं इसके। रक्त उत्पादों के आधान द्वारा संक्रमण ये 8% है। संदूषित सुई इंजेक्शन द्वारा 2% ही फैलने के चांस रहते हैं। अन्य कारक जैसे संक्रमित माँ से बच्चे पैदा होता है तो उसको भी इसके 7.5% की संभावना रहती है। अब हम देखते हैं कि इसके लक्षण कौन से हैं एड्स के। तो बार बार सामान्य रोगों से ग्रसित होना, शरीर के भार में कमी आना, शरीर कमज़ोर पड़ जाए, बार बार बुखार आए या दस्त लगे, सिर दर्द या चक्कर आना, रोग प्रतिरोधक क्षमता खत्म हो जाए तो हम माने कि एड्स रोग की संभावना बनती है। नेक्स्ट प्रश्न भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि कैंसर रोग का वर्णन नामांकित शीर्षकों के अंतर्गत करना है। कैंसर रोग के कारण कौन से हैं? कैंसर अभिज्ञान एवं निदान क्या है? सामान्य कोशिकाएं कैंसर कोशिकाओं की तरह वृद्धि नहीं करती, ये कैसे है? तो कैंसर उत्पन्न करने वाले कारकों को कैंसर जन कहते हैं और इन्हें निम्नलिखित समूह में बांटा जा सकता है, जैसे भौतिक कारक हैं, रासायनिक कारक हैं, जैविक कारक हैं। तो भौतिक कारकों में आयनकारी विकिरण, एक्सरे की जो किरणें होती हैं, एक्स किरणें, गामा किरणें, अनायकारी जो विकिरण है जैसे पराबैंगनी किरणें, ओजोन परत की छेद से जो पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर सीधी गिरती हैं। रासायनिक कारक जैसे तंबाकू के धुएं में उपस्थित रासायनिक कैंसरजन, और जैविक कारकों में जैसे अर्बुदीय विषाणु, जिनको ओकोजेनिक विषाणु भी कहते हैं। कैंसर अभिज्ञान एवं निदान, इसका पता कैसे चले? जीवित जो परीक्षा है, बायोपी जिसको कहते हैं, बायोप्सी, BIOPSY, बायोप्सी करवाई जाती है इसमें। जब शरीर के किसी भाग में कैंसर का संदेह होता है तो उस भाग से छोटा सा टुकड़ा लेकर उसका काट कर अभिरंजित कर जांच की जाती है कि कैंसर है या नहीं। किसके द्वारा? बायोप्सी द्वारा। हिस्टोपैथोलॉजिकल ऊतक विकृति अध्ययन द्वारा कैंसर का पता लगाया जाता है और आंतरिक अंगों में कैंसर का पता लगाने के लिए रेडियोग्राफी की जाती है या एक्सरे किरणों द्वारा, कम्प्यूटेड टोमोग्राफी द्वारा या मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग जिसको MRI बोलते हैं, MRI करवाकर आदि तकनीकों का उपयोग कर इसका पता लगाया जाता है। नेक्स्ट है रक्त की जांच। अधिश्वेत रक्तता जो कि ल्यूकेमिया की जांच के लिए रक्त के नमूने में रक्त कणिकाओं की गणना कर मालूम किया जाता है कि रक्त कैंसर है या नहीं है। प्रतिरक्षियों का उपयोग कर कैंसर का पता लगाया जाता है। कुछ जीन विशेष प्रकार के कैंसर जनों के प्रति सुग्राही होते हैं, अतः उन जीनों की पहचान कर उस व्यक्ति या उन व्यक्तियों को उस कैंसर जन से बचाने की सलाह दी जाती है। सामान्य कोशिकाओं में संदमन का गुण होता है, यानी कॉन्टैक्ट इनहिबिशन का गुण होता है इनमें। इस गुण के कारण इन कोशिकाओं का अन्य कोशिकाओं से संप्रंश इनकी अनियंत्रित वृद्धि को संदमित करता है। तो सामान्य कोशिकाएं कैंसर कोशिकाओं की तरह ही
वो नहीं दर्शाती। टिटनस रोग, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है अपना। टिटनस रोग के रोग कारक का नाम लिखना और इस कारक का एक लक्षण व बचाव के उपाय बताने हैं। किशोर अवस्था में अल्कोहल व ड्रग्स के कुप्रभावों को रोकने के लिए कुछ 4 सुझाव देने हैं। तो पहले टिटनस का देखते हैं। क्लोस्ट्रीडियम टेनी जो लक्षण है, शरीर की कंकालीय जो पेशियां संकुचित होने लगती हैं। बचाव के लिए एंटी टिटनस सीरम का टीका लगवाया जाता है। अल्कोहल व ड्रग्स रोकथाम व नियंत्रण के लिए सुझाव, अनावश्यक समकक्षी दबाव यानी पीयर प्रेशर से बचना चाहिए। जो युवा अवस्था में ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं उसका मेन कारण यही होता है कि वो पीयर प्रेशर में ऐसा करते हैं। विभिन्न समस्याओं का हल परामर्श लेकर करें। माता पिता, शिक्षक और मित्रों से उचित मार्गदर्शन लें, सलाह लें। नशे के कुप्रभाव की जानकारी लें। व्यावसायिक और चिकित्सा सहायता द्वारा नशा मुक्ति के प्रयास करने चाहिए। व्यक्ति की क्षमताओं का उपयोग अध्ययन, खेल कूद और अन्य रचनात्मक कार्यों में किया जाना चाहिए। तो व्यक्ति में असीमित क्षमता होती है, उन क्षमताओं का उपयोग पढ़ने में करें, खेल कूद में करें या रचनात्मक जो भी आपका हॉबी हो उसमें आप करें तो आपके लिए बेहतर होगा। नशे से आप दूर हो सकते हैं। ओपियोइड्स ड्रग्स, जो ड्रग्स है एक ओपियाइड्स ड्रग्स, स्मैक का रासायनिक नाम लिखना है। स्मैक किस पदार्थ से प्राप्त होती है, मार्फिन की रासायनिक संरचना का चित्र बनाना है। तो ऐसे ड्रग्स जो हमारे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र या जठरा तंत्र, पाचन तंत्र से उपस्थित विशिष्ट जो ओपियाइड्स हैं उन ग्रहियों से बंध जाते हैं, जैसे डाइसिटिल मार्फिन, ओपेपेवर, सिमिफेरम होती है। ये इसी प्रकार के, इसको आप चित्र के माध्यम से भी देख सकते हैं। टाइफाइड रोग का निम्नांकित शीर्षकों के अंतर्गत वर्णन कीजिए। रोग जनक का नाम लिखना है। टाइफाइड किससे होता है, तो ये सैल्मोनेला टाइफी द्वारा होता है। टाइफाइड रोग की जांच किससे होती है, परीक्षण किससे होता है कि टाइफाइड है या नहीं है, तो इसके लिए विडाल टेस्ट किया जाता है। संदूषित भोजन, अब ये संक्रमण का तरीका क्या है, टाइफाइड होता क्यों है, तो संक्रमित रोग है टाइफाइड। तो संदूषित भोजन यानी प्रदूषित भोजन, अशुद्ध भोजन भी कह सकते हैं। पानी, अशुद्ध पानी हो, अशुद्ध भोजन हो, उसके सेवन से रोग कारक यानी छोटी आंत में होते हुए रक्त द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में पहुंच जाता है। रोग के लक्षण क्या हैं, कैसे पता चले टाइफाइड है, तो विडाल टेस्ट करें। फिर दूसरे लक्षण, लगातार तेज बुखार जैसे 39 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड, पेट दर्द, भूख न लगना, कब्ज रहना, सिर दर्द और कमजोरी, गंभीर अवस्था में आंतों में छेद भी बन जाते हैं। निम्नलिखित में अंतर कीजिए। सरल प्रतिरक्षा कोशिका, माध्यिक प्रतिरक्षा, प्रतिजन व प्रतिरक्षा, सहज प्रतिरक्षा व अर्जित प्रतिरक्षा। तो जो तरल प्रतिरक्षा है लिम्फोसाइट द्वारा उत्पन्न होती है, ये बी लिम्फोसाइट द्वारा उत्पन्न होती है और इसमें बी जो लसिकाणु प्रतिरक्षी बनाकर प्रतिजनों को नष्ट करते हैं, ये रक्त और लसिका में प्रतिजनों को नष्ट करती हैं। कोशिका मध्यस्थ जो प्रतिरक्षा उसको देख लेती है, टी लिम्फोसाइट द्वारा उत्पन्न होती है और इसमें टी जो लसिकाणु है सक्रिय विभाजित होकर प्रतिजनों को नष्ट करते हैं और ये कोशिका में प्रवेश करने वाले प्रतिजनों को नष्ट करती हैं। ये रक्त और लसिका में प्रतिजनों को नष्ट करती है, ये कोशिका में प्रवेश करने वाले प्रतिजनों को नष्ट करती है। तो अपन ने सहज प्रतिरक्षा और अर्जित प्रतिरक्षा, प्रतिजन और प्रतिरक्षी। सहज प्रतिरक्षा में फिर हम देखेंगे कि सहज प्रतिरक्षा ये जन्मजात होती है, अर्थात जन्म के साथ ही प्राप्त हो जाती है। ये वंशानुगत होती है, माता पिता से बच्चे को ट्रांसफर होती है, तो ये वंशानुगत होती है। ये संक्रमण व टीके से प्राप्त नहीं होती, ये जन्मजात प्राप्त होती है, किसी टीके से या बाहरी तरीके से नहीं दी जाती। अर्जित प्रतिरक्षा ये जन्म के साथ जीवन काल में प्राप्त होती है, जन्म के पश्चात यानी जीवन के किसी भी काल में प्राप्त हो सकती है, लेकिन जीवन के पश्चात प्राप्त होती है।
ये वंशानुगत नहीं होती, ये संक्रमण या टीके से प्राप्त की जाती है, यानी किसी बाहरी साधन से प्राप्त होती है। वो होती है अर्जित प्रतिरक्षा, सहज प्रतिरक्षा होती है जो जन्मजात माता पिता से बच्चे को ट्रांसफर होती है। प्रतिजन क्या होते हैं? ये बाहर से शरीर में प्रवेश करवाए जाते हैं, ये रोग उत्पन्न करते हैं, ये प्रतिरक्षियों के निर्माण को प्रेरित करते हैं। प्रतिरक्षी ये शरीर में उत्पन्न होते हैं, प्रतिरक्षी होते हैं, वो खुद शरीर में ही उत्पन्न होते हैं और ये रोगों से मानव शरीर की रक्षा करते हैं, ये प्रतिजनों को नष्ट करते हैं। फ्लाइलेरिया उत्पन्न करने वाले कृमि की किन्हीं 2 जातियों के वैज्ञानिक नाम लिखने हैं। वे किस प्रकार संक्रमित व्यक्ति के शरीर को प्रभावित करती हैं? ये बीमारी किस प्रकार फैलती है? तो वेचूरिया ब्रोंकोटाइटिस, वेचूरिया मलाई। 2 जातियों के वैज्ञानिक नाम, वेचूरिया बैंक्रोफाइट और वेचूरिया मलाई। इस रोग में पैरों की जो लसिका वाहिकाएं हैं वो प्रभावित होती। इसमें सूजन होने से मनुष्य के शरीर हैं वो हाथी के पैर जैसे हो जाते हैं, मोटे मोटे पैर हो जाते हैं व्यक्ति के। अतः इस रोग को हाथी पांव रोग भी कहते हैं। तो आपसे ये भी पूछ लिया जाए हाथी पांव रोग क्यों होता है, इसका क्या कारण है? इस रोग में वर्षण और जो स्तन है उसकी विरूपताएं और सूजन उत्पन्न हो जाती है। तो अति महत्वपूर्ण कंटेंट आप तक पहुंचाने का मेरे द्वारा प्रयास किया गया। नेक्स्ट अपन जो चैप्टर करेंगे वो है खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति। मिलते हैं नेक्स्ट और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक थैंक्स।